और इतना जो है कि आप जो है गर्मजोशी के साथ पैनल पे आमंत्रित किए। सैल्यूट करता हूँ मैम आपको। और अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हायरी चाइल्ड शॉपिंग के रचयिता श्री केडी प्रतापन सर, श्री रीना मैम जी को मैं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि चरण बंदन नमन करता हूँ। और आज के पैनल पे उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन, महागुरुजन, हमारी मातृशक्तिगण और हमारे पूरे हरिजन फैमिली, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और दोस्तों, सुबह का बेला बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि सुबह की हवा लाखों की दवा। तो आज जो सुबह का सेशन है, हम सभी का डेली चलता है। अभी तक पार्टिसिपेंट हमारे 40 हो चुके हैं दोस्तों। और जब से हम लोगों का इधर 15 दिन 12 दिन हो गए, हम सभी लोगों के गुरुकुल में नेटवर्क के टॉपिक पे हम सभी लोगों का चर्चा हो रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क को समझें, नेटवर्क के विषय में जानकारी ले लें। ताकि अब वो समय नहीं रह चुका है, अब समय हम सभी लोगों का करीब आ चुका है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी होएगी और ज्ञान रहेगा, उससे उतना ज्यादा से ज्यादा हम अपना काम कर पाएंगे, अपने लक्ष्य के और अपने टारगेट को, अपने गोल को पूरा कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क कहते हैं ना, हर जगह बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं हो पाता है। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कोई भी संस्था हो, हमें नेटवर्क में ही काम करते हैं। तो टॉपिक हम सभी का नेटवर्क का चल रहा है। और दास का कहते हैं ना कि मेरा परिचय मैं अपना बताना चाहूंगा दोस्तों। नाम मनोज कुमार, ग्राम मोहम्मदपुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं। और हर समय हाई रिच माँ के लिए समर्पित रहता हूं। और जितना भी होता है हर समय मैं करने के लिए तत्पर रहता हूं। और कहते हैं ना कि वर्तमान समय में दोस्तों, कोई भी एक अच्छा बिजनेस करने के बारे में सोचता है और करता भी है, मगर यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर कोई उस व्यवसाय में सफल भी हो। इस स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि वर्तमान समय में नेटवर्क मार्केटिंग अधिकांश लोगों को अर्निंग का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान की सहायता से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। मगर इस बिजनेस में कदम जमाना एक बहुत कहते हैं ना कि टेढ़ी खीर। क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इसकी अच्छी समझ होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जानकारी और आवश्यक जो स्किल की कमी के कारण बहुत से लोग इस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि यह क्षेत्र उनके लिए सही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर इस क्षेत्र को लेकर अच्छी समझ और लोगों को कन्विंस करने की क्षमता और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप इस क्षेत्र में अन्य लोगों को खुद से जोड़कर अच्छा नेटवर्क बिजनेस कर सकते हैं। और आपको इस क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आज के इस जो हमारा गुरुकुल का जो हमारा आर्टिकल में हम आपसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे आज के आर्टिकल को अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों,
हम शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान एक तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। इसमें आप उत्पाद या सेवा को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपने नीचे अन्य व्यक्तियों को जोड़ते हैं। वे लोग भी अपने नीचे अन्य लोगों को जोड़ते हैं। इस तरह से यह एक पिरामिड का आकार ले लेता है। जब आप कंपनी के किसी उत्पाद या सेवा को कस्टमर को बेचेंगे तो आपको एक निश्चित कमीशन मिल जाएगा। अगर आप के नीचे आपके द्वारा जोड़े गए व्यक्ति द्वारा कोई सेवा कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, तब भी आपको एक निश्चित कमीशन मिलेगा। यह चक्र इसी हिसाब से चलता रहता है। तो आइए हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, इस कंपनी से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जुड़ा है। ए अपने अंडर में बी और सी को जोड़ता है और बी अपने अंडर में डी और ई को जोड़ता है। अब अगर डी कोई उत्पाद कस्टमर को बेचेगा तो बी को कमीशन मिलेगा और साथ ही ए को भी कमीशन मिलेगा, क्योंकि बी ए के अंडर था। अगर ए कोई उत्पाद बेचता है तो ए को कमीशन मिलेगा, और वहीं अगर बी कोई उत्पाद बेचता है तब भी बी के साथ ए को भी कमीशन मिलेगा। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन की तरह आपस में जुड़ी होती है। यह एक पिरामिड के आकार की होती है। पिरामिड में शीर्ष पर बैठे लोगों को ज्यादा मुनाफा होता है। जैसे जैसे पिरामिड के पिरामिड में जो नीचे की तरफ आते जाएंगे, आपकी कमाई घटती जाएगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से प्राप्त इनकम की बात करें तो इसमें कोई तय सैलरी नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको महीने के अंत में इतने रुपये की सैलरी मिल जाएगी। इसमें महीने में होने वाली कमाई कभी ज्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपके द्वारा कमाया जाने वाला पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा कितने उत्पाद बेचे गए और आपसे जुड़े लोगों के द्वारा कितने उत्पाद बेचे गए। आप जितने ज्यादा उत्पाद बेचेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अधिकतर कंपनियां एक टारगेट सेट करते हैं। उस टारगेट को आपको पूरा करना पड़ता है। आप उस टारगेट से ज्यादा उत्पाद बेच सकते हैं, मगर उस टारगेट को पूरा करना आपके लिए जरूरी होता है। हम एक यह कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियों द्वारा नेटवर्क मार्केटर को कोई सैलरी नहीं दी जाती है, उन्हें बस कमीशन प्राप्त होता है। यह कमीशन उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको कंपनी के ज्यादा से ज्यादा सेवाओं की बिक्री करनी होगी। इसमें होने वाली कमाई जो पूर्णतया आपके ऊपर निर्भर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अधिकतर नेटवर्कर मार्केटरों के ग्राहक उनके खुद के दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं। ऐसे में इन ग्राहकों के साथ उनका एक भरोसे का रिश्ता कायम होता है। दोस्तों, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत प्रचलित है। बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं और महीनों की अच्छी कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकार की हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के इन तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे और उन प्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी आपको बताएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में आपकी मदद करेंगे। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रयोग करती है। कुछ नई कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता अख्तियार करती है।
अक्सर नई कंपनियां अपने रीच को बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रयोग करती है। यह कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के सॉरी दोस्तों, तीनों प्रकारों में से किसी एक का प्रयोग करती है। कई पुरानी कंपनियां भी इन्हीं प्रकारों में से किसी का प्रयोग करती है। तो आइए जानते हैं कि मार्केटिंग के कौन से 3 प्रकार होते हैं हमारे नेटवर्क। पहला होता है दोस्तों सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरा होता है 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरा होता है हमारा मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग को आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह की मार्केटिंग में आपको अपने अंडर में किसी भी व्यक्ति को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हमें मुनाफा कैसे होगा? दरअसल इसमें आप कंपनी के साथ जुड़कर उसके उत्पादों को डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और आपको इसके लिए कमीशन मिलता है। आप अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर में नहीं जोड़ सकते। बहुत सारी कंपनियां सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पर आधारित होती हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी एओन सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर कार्य करती है। इस कंपनी से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन इसकी जो होता है, इसके अलावा अन्य कंपनियों भी इस मार्केटिंग मॉडल पर आधारित होती है। दूसरा होता है हमारा 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अब हम 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग से अलग होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने अंडर किसी भी वितरक को नहीं जोड़ना होता है, जबकि 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने अंडर कुछ वितरकों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी कमाई वितरकों को जोड़ने पर निर्भर नहीं करती। आप कंपनी के उत्पादों को जितने ज्यादा कस्टमर्स को बेचेंगे, आपको उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। साथ ही आपके द्वारा जोड़े के वितरकों द्वारा जितने उत्पाद बेचे जाएंगे, इस इस पर भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पर कार्य करती है दोस्तों। तीसरा हमारा है मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सारी कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में कंपनी आपको वितरकों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मार्केटिंग मॉडल सिंगल टीयर और 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडलों को खुद में समावेशित करती है। इसमें कंपनी और नेटवर्क मार्केटर दोनों को फायदा होता है दोस्तों। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे बहुत सारे होते हैं दोस्तों। और इसके फायदे क्या हैं? नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय है। पहले यह सिर्फ विदेशों में प्रचलित था, मगर पिछले कुछ सालों से यह भारत में भी बहुत प्रचलित हो गया है। बहुत सारे लोग इससे जुड़कर अच्छे रुपये कमा रहे हैं। आज के समय में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बाजार में मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनके उत्पादों को लेकर लोग जानते हैं और उन उत्पादों पर भरोसा करते हैं। ऐसे में इन कंपनियों से नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े आपको फायदे मैं बताना चाहूंगा कि पहला है हमारा कम निवेश, मुनाफा ज्यादा। नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य व्यवसायों को शुरू करने के लिए एक अच्छे खासे निवेश की आवश्यकता होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत कम निवेश करना होता है। इस काम में आपको अपना थोड़ा बहुत समय भी निवेश करना होता है। कंपनी के उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए
आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अगर मुनाफे की बात करें तो इस व्यवसाय में मुनाफा अच्छा खासा होता है। आप कंपनी की सेवाओं की जितनी ज्यादा बिक्री करेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा मुनाफा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में बहुत कम निवेश होता है और मुनाफा ज्यादा होता है। दूसरा है दोस्तों कि सभी के लिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने के लिए कोई तय क्राइटेरिया नहीं होती है। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, आप यह काम कर सकते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या घरेलू स्त्रियां हों, नारी शक्ति हों, रिटायर्ड लोग हों, नौकरी पेशा लोग आदि, कोई भी यह व्यवसाय कर सकता है। यह व्यवसाय किसी भी सीमा में नहीं बंधा हुआ है। बहुत से लोग अपने अन्य कामों के साथ ही इस काम को कर रहे हैं और अच्छे पैसा कमा रहे हैं। बहुत सी कंपनियां यह काम कर रही है। यह काम उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, साथ ही महीने की अच्छी कमाई भी कर लेती है। तीसरा है दोस्तों कि एक अच्छा पार्ट टाइम व्यवसाय। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक अच्छा पार्ट टाइम व्यवसाय है। यह काम आप अपने अन्य कामों के साथ भी कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। आप जब फ्री हो तब आप यह काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी शादी पार्टी में जाना हो, वहां जाकर आप लोगों से मिलते हैं और उन्हें बातों ही बातों में कंपनी के उत्पाद के बारे में बताते हैं। अगर वह लोग आपसे उत्पाद को खरीदते हैं तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का काम आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि किसी खास डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने के लिए किसी खास पढ़ाई या डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आपने चाहे कुछ भी पढ़ाई की हो, आप यह काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आप यह काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं। दोस्तों, कोई भी काम हम इसलिए करते हैं ताकि उससे कुछ फायदा हो। वही नेटवर्क मार्केटिंग का काम भी आप अच्छे पैसे कमाने के लिए ही करेंगे। ऐसे में अगर इनकम की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में इनकम बहुत अच्छी होती है। आप जितने ज्यादा लोगों को कंपनी के सेवाओं से जोड़ेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो प्लान होता है, ये क्या होता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम से जुड़े हर पहलू की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जानकारी के अभाव में या फिर गलत जानकारी भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकती है। दोस्तों, जब हम व्यवसाय या फिर कोई जॉब करते हैं तो पैसा कमाना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य अच्छे पैसे कमाना है। यदि आप एक नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में जुड़ी सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में इनकम का एक तरीका होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम प्लान्स होते हैं। यह इनकम प्लान अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसलिए कंपनी ढूंढते वक्त यह ध्यान रखें कि आप इनमें से कौन सा इनकम प्लान चाहते हैं। जब आप कंपनी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हों तो आप इनकम प्लान से संबंधित जानकारी भी अवश्य प्राप्त करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इनकम प्लान से संबंधित जानकारी लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर, और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कमाई तो बहुत अच्छी होती है। आप अपनी पसंद की कंपनी और इनकम प्लान चुन सकते हैं। आपके लिए जो भी इनकम प्लान अच्छा हो, आप उसी इनकम प्लान के हिसाब से कंपनी का चुनाव करें। और आइए
जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कौन कौन से इनकम प्लान होते हैं। पहला होता है दोस्तों जनरेशन प्लान। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में सबसे पॉपुलर इनकम प्लान जनरेशन प्लान है। अधिकतर कंपनियों में इसी को फॉलो किया जाता है। यह इनकम प्लान नेटवर्क मार्केटिंग का एक जाना माना प्लान है। एक से एक बड़ी कंपनियां जनरेशन प्लान का प्रयोग करती हैं। इस इनकम प्लान में कंपनियों को ज्यादा आसानी रहती है। नेटवर्कर जो मार्केटर को भी इस इनकम प्लान की वजह से सुविधा रहती है। यह इनकम प्लान प्रतियोगी माहौल तैयार करता है और लोगों के अंदर ज्यादा काम करने की ललक पैदा करता है। आइए इस प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं कि जनरेशन प्लान किसे कहते हैं। यह प्लान पिरामिड जैसा होता है। जैसे जैसे पिरामिड में नीचे की तरफ जाएंगे आएंगे, कमाई कम होती जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पिरामिड में शीर्ष के लोगों की कमाई ज्यादा होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम ए और ए ने अपने अंडर में दो व्यक्ति जोड़े। उन दो व्यक्तियों ने भी अपने अंडर में तीन तीन व्यक्ति और जोड़े। अब अगर कमाई की बात करें तो ए की कमाई इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा होगी। आपके अंडर में जितने लोग काम करेंगे आपकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। दूसरा होता है दोस्तों हमारा बाइनरी प्लान। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बाइनरी प्लान भी लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत सी कंपनी का प्रयोग करती हैं। इस इनकम प्लान में दुविधा की स्थिति नहीं पैदा होती है। यह इनकम प्लान भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। कई जानी मानी कंपनियां इस इनकम प्लान को अपने नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में लागू करती है। दोस्तों आपने बाइनरी अंकों के बारे में अवश्य सुना होगा। बाइनरी अंक सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1, और इन्हीं दो अंकों से कंप्यूटर का सिस्टम काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग का यह बिजनेस प्लान जिसका नाम बाइनरी प्लान है, कहीं न कहीं कंप्यूटर के 2 अंक 0 और 1 से प्रभावित है। आइए इस प्लान के बारे में संक्षेप में जानते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि बाइनरी प्लान किसे कहते हैं। बाइनरी प्लान में आप अपने अंडर सिर्फ दो लोगों को जोड़ सकते हैं और वे दोनों भी अपने अंडर में सिर्फ दो लोगों को ही जोड़ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिड जैसा ही होता है। तीसरा प्लान होता है दोस्तों मैट्रिक्स प्लान। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र का तीसरा और जाना माना इनकम प्लान मैट्रिक्स प्लान है। इन इनकम प्लान को भी लोग पसंद करते हैं। बहुत सी जानी मानी कंपनियां इसी इनकम प्लान का प्रयोग करती हैं। यह एक अच्छा इनकम प्लान है। इसमें दुविधा की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। इस प्लान में भी पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इसका पिरामिड बाइनरी और जनरेशन प्लान के पिरामिड से बहुत ही अलग होता है। इसके पिरामिड में पहले से ही कॉलम फिक्स होते हैं। इस प्लान में आप सिर्फ गिने चुने लोगों को ही जोड़ सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। आप जब चाहें तब आप यह काम शुरू कर सकते हैं। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपने बहुत देर कर दी। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बेशक शुरू कर सकते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग का काम शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आप किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, आप इस कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, इस कंपनी के उत्पाद कैसे हैं, उन उत्पादों का क्या रेट है, लोगों के बीच उस कंपनी के उत्पादों की क्या छवि है, आदि सवालों के जवाब आपको पहले ढूंढने होंगे। इन सवालों के जवाब यह तय करेंगे कि आपको उस कंपनी से जुड़ना चाहिए या नहीं। आज के समय में बहुत सारी ब्रांड फ्रॉड कंपनियां भी कार्य कर रही हैं। बहुत से लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो चुके हैं। ऐसे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद किसी कंपनी से जुड़ें। आप चाहें तो डायरेक्टर किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, या अगर आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप किसी के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया।
नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य पिरामिड के स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसमें सभी किसी न किसी के अंडर में ही होते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार या जान पहचान के लोग नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं। आप चाहें तो इनके साथ जुड़कर भी यह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उन कंपनियों से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में सारी जानकारी पता करनी होगी। ऐसा होना संभव है कि इस काम की शुरुआत में आपको यह लगे कि आपसे यह काम नहीं हो पा रहा है या दूसरे लोग आपसे ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आप अपना आत्मविश्वास न खोएं। किसी भी काम को नया शुरू करते उस वक्त थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब धीरे धीरे आप इस फील्ड को अच्छे से जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से यह काम कर पाएंगे और महीने के अच्छे रुपए कमा सकेंगे। आज के समय में बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं। आप इनके साथ जुड़कर यह काम शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने से पहले बाजार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। यह जानकारी आपको इस बिजनेस में तरक्की करने में काफी सहायक सिद्ध होती है दोस्तों। अपने टारगेट जो कस्टमर के बारे में भी सारी जानकारियां एकत्र कर लें। यह सारी चीजें आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, इन आसान सी बातों को ध्यान में रखकर आप यह काम शुरू कर सकते हैं। नेटवर्कर मार्केटर में कैसे बन सकते हैं दोस्तों? जैसा कि आपने अभी तक जाना कि लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट होना एक तरह से नेटवर्क होता है। लोग नेटवर्क बनाकर पैसे भी कमा रहे हैं। आज के समय में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के काम से लोग बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे में यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए महीने के अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको भी यह कर सकते हैं। एक नेटवर्कर मार्केटर के रूप में आप अच्छी कमाई तो करेंगे ही, साथ ही आपके कांटेक्ट भी बढ़ेंगे जिसका फायदा आपको जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में होगा। नेटवर्क मार्केटर का काम एक प्रतिष्ठित काम है। इस काम को आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। यह काम 9 to 5 की जॉब से अलग है। इसमें आपको किसी के इशारों पर काम नहीं करना होता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित बहुत सारी जो हमारी बातें होते हैं नेटवर्कर मार्केटर बनने में जो कि मदद करती है। आप जैसे हमारे गुरुकुल में आप आ रहे हैं जो 15 दिन से हमारा नेटवर्क के विषय में ये आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको अगर कंफर्ट जोन में होके सुनेंगे। जैसे कि कल जो नेचर के विषय में हमारे श्री राम लखन पटेल सर जी का ट्रेनिंग रहा, बहुत ही सुपर डुपर। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा नेटवर्क बहुत खराब चल रहा था, फिर भी मेरा कशिश नहीं जाता है। तो मार्केट के बारे में जाने। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब हम कहीं घूमने जाने वाले होते हैं तो पहले ही उस जगह के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम वहां जाकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही इस व्यवसाय में भी होता है कि यदि आप नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मार्केट को अच्छे से जान और परख लें। जिस मार्केट के लिए आप काम करेंगे उस मार्केट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उत्पाद, उपभोक्ता, उत्पादक आदि का अच्छे से अध्ययन कीजिए और जिन उपभोक्ताओं को आप टारगेट करेंगे उनकी पसंद नापसंद, जरूरत आदि चीजों के बारे में जानिए। यह सारी जानकारी आपको एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनने में सहायता प्रदान करेगी। वैसे ही हम आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम अधिकतर हेल्थ सेक्टर और कॉमेस्टिक के क्षेत्र में होता है। यह दोनों ही क्षेत्र नेटवर्क मार्केटिंग के हब माने जाते हैं दोस्तों। उत्पाद और उसके उपभोक्ता का चयन कैसे करें दोस्तों? एक अच्छा नेटवर्क
मार्केटर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने कस्टमर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप जो उत्पाद कस्टमर को बेचना चाहते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग का कस्टमर उस उत्पाद और अफोर्ड कर पाएगा। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी की ब्यूटी क्रीम बेचना चाहते हैं। उस क्रीम का मूल्य सामान्य क्रीम की तुलना में बहुत अधिक है और उसकी क्वालिटी भी सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अच्छी है। अब इस क्रीम को अगर आप लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बेचना चाहेंगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं अगर यह आप इस क्रीम को उच्च वर्ग में को बेचना चाहेंगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने उत्पाद और उसके उपभोक्ता की जानकारी रखनी चाहिए। चीजों का दाम ऐसा होना चाहिए कि आपका टारगेट उपभोक्ता उसको आराम से खरीद पाए। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें हर समय सावधान रहें। दोस्तों, बिजनेस के मामले में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सब अपना ही फायदा देखते हैं। अगर आप कोई चीज बेचेंगे तो आप ग्राहक को वह चीज फ्री में नहीं देंगे, आप उसके लिए उससे दाम लेंगे। क्योंकि अगर आपने सामान फ्री में बेचना शुरू कर दिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां के साथ के पास जाएंगे तो वे कंपनियां भी आपको यह लालच देगी कि कैसे आप उनके साथ मिलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में उनकी बातों में आने की जगह आप उन कंपनियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा, इन सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करके सब कुछ जांचने और परखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अवसर को जाने न दें। दोस्तों, कोई भी काम हो, हम सफल तभी होते हैं जब हम अवसरों को अपने हाथ में नहीं जाने देते हैं। अगर आप अवसर को अपने हाथ से जाने देंगे तो आपको ही घाटा होगा। सॉरी दोस्तों, मोस्ट अर्जेंट में था। तो अवसर को जाने ना दे। दोस्तों, कोई भी काम हो, हम सफल तभी होते हैं जब हम अवसरों को अपने हाथों से नहीं जाने देते। अगर आप अवसर को अपने हाथ से जाने देंगे तो आपको ही घाटा होगा। इसलिए आप अवसर को पहचाने और उसी के हिसाब से काम करें। आज के दौर में तमाम तरह के माध्यम मौजूद हैं जिनके जरिए हम अपने काम की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोग सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग करते हैं। ऐसे में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने काम में संबंधित जानकारी आदि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ है जो हमारा बहुत कारगर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में वर्ड ऑफ माउथ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपके व्यवसाय की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए किसी ने आपसे एक उत्पाद खरीदा और उसको वह उत्पाद पसंद आया तो वह व्यक्ति अन्य लोगों को उस उत्पाद के बारे में बताएगा। अ, हेलो, गीता चंचला मैम, आप फोन कर रहे हैं, कोई बात तो नहीं है? सर नहीं, समय का ध्यान दें। जी जी, थोड़ा सा समय लगेगा दीदी, क्योंकि हम नेटवर्क के विषय में बात कर रहे हैं। तो 1-2 मिनट ज्यादा भी लग सकता है दीदी। ओके सर। जी जी। तो ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्ड ऑफ माउथ बहुत सहायता करते हैं। एक बार जब आप अपने टारगेट कस्टमर अच्छे से पहचान ले तो उसके बाद आप वर्ड ऑफ माउथ का ध्यान रखें। आपके टारगेट कस्टमर आपसे खुद के रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी हो सकता है। अपने कस्टमर के साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करें। आपके कस्टमर के साथ जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतना ही आपका व्यवसाय के लिए फायदेमंद रहेगा। जब आपका अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ता होगा तो वह आपके प्रोडक्ट के बारे में अन्य लोगों को भी बताएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ने में
वर्ड ऑफ माउथ बहुत कारगर साबित होता है दोस्तों। कंपनियां ढूंढें दोस्तों। एक नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां से जुड़ना होगा। इन कंपनियों के जरिए आपको काम मिलेगा और आप पैसा कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ऐसे में इस क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के लिए कंपनियां ढूंढते वक्त थोड़ा सतर्क रहें। जिस कंपनी से आपका जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। कंपनी में काम करने वाले लोगों, कंपनी के कस्टमर, आसपास के लोग आदि से कंपनी के बारे में पता करें। तो दोस्तों समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आपको लास्ट बताऊंगा। अभी बहुत सारे हमारे को आज टॉपिक मैंने लिया था, तो मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों क्षेत्र कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, अगर आपने उस क्षेत्र के बारे रिसर्च किया और आपका उस क्षेत्र में कमांड अच्छा हो तो आपको सफलता मिलना तय है। इसी तरह नेटवर्किंग बिजनेस में भी इससे जुड़ी बारीकी जानकारी और आपका नेटवर्किंग पावर ही आपको एक कामयाब नेटवर्कर मार्केटर बनाता है, जिसकी बदौलत आप सफलता या स्वाद चख सकते हैं। दोस्तों आज आज के इस जो हमने गुरुकुल में सेशन दिया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो प्रदान करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह सेशन बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह कंफर्ट जोन में होके रखें और विश्वास रखें कि गुरुकुल में कि आज जो हम नेटवर्क के विषय में जो कार्य कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मविश्वास और करेज और विश्वास के साथ हम कार्य करें तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी और मैं अपने बारे को यही विराम करूँगा और चलते हैं आज के होस्ट हम सभी के दोस्त गीता चंचला गोयल मैम। आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पैनल को प्रफुल्लित के लिए। थैंक यू सो मच। और बाकी कभी फिर हमें समय मिलेगा तो और भी बहुत कुछ बताना रह गया, बताएँगे। थैंक यू सो मच। आइए दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पैनल पे। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 वेलकम। सर, ग्रेट 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 सर, ग्रेट ग्रेट सैल्यूट है आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आज का सेशन आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। आपने बहुत सारी जानकारियों को हम सभी लोगों को के बीच प्रदान किया सर। नेटवर्क क्यों करना चाहिए, क्या है, कैसे करना चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले हमें पूरी जानकारियां ले लेना चाहिए और किस तरह के प्लान को हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्लान होते हैं और यहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और न ही तो कोई समय की पाबंदी होती है कि बस इतने बजे तक का आप आए। न कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई चीज कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप जब भी जिस उम्र में करना चाहें कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बारे में जानकारियां प्रदान करना जरूरी है। तो बहुत बहुत जबरदस्त आज का सेशन। और मैं अपने आपके शब्दों को रिपीट नहीं कर सकती हूँ सर। और साथियों, दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए मैं बस 2 शब्द कहना चाहूंगी कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो जिंदगी है, बहुत सारे रंग दिखाती है दोस्तों, कभी उतार चढ़ाव आते जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिक्कतें हमारे हम सभी के साथ है, तो कोई बात नहीं है। और मैं अपने सेशन को आगे लेकर चलती हूँ।
स्पेशल और स्पीच में नाग सर को इनवाइट कीजिएगा और क्लोजिंग में प्रिया सहगल मैम। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्पेशल स्पीच की तरफ चलते हैं साथियों, दोस्तों। और स्पेशल शब्दों के लिए स्पेशल, जैसे कहा जाता है कि स्पेशल, तो स्पेशल हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, जो कि हम सभी के नहीं, हमारे गुरुवर के भी गुरुवर हैं। और हम सभी लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी मुस्कान को ही देखकर हमें एक साहस, जज्बा मिलता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए, मैं उनको इनवाइट करूंगी पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग के साथ। लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी उनके लिए, अपने ग्रेट गुरुवर के लिए। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम सभी लोग, आप हमारे आज के पैनल के शान हैं। तो ग्रेट ग्रेट वेलकम करूंगी सर, आदरणीय नरेश नाग सर जी। आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के गुरुकुल में। तो वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत ओके ओके सर वेलकम। थैंक थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स, जय हरि। और स्पेशल थैंक्स आज के हमारे सुपर डुपर होस्ट आदरणीय गीता मैम। मैम सैल्यूट है आपको। मैं जब सेशन देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि साथियों सुनना और देखना दोनों एक साथ होनी चाहिए। और आज का सुपर होस्ट इतना जबरदस्त कि मैं जितना भी बोलूं मैम के लिए कम होगा, क्योंकि इतना जबरदस्त आवाज के साथ आपने होस्टिंग की, शेर शायरी के साथ। इसीलिए हम आपको पुनः दिल से एक बार धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। और आज के सुपर होस्ट मन को निराश न करने वाले मनोज सर, सर सैल्यूट है आपको, जय हिंद। जबरदस्त नेटवर्क के बारे में आपने बताया। साथियों पहला कदम जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे माइंड में आता है, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे क्रेज, बहुत सारे डिमोटिवेट आता है। लेकिन उससे संघर्ष और सीखते सीखते अगर जब हम आते हैं ना, तो ये सारी उपलब्धियां मिलती जाती है। एक नेटवर्कर को जब आप और हम शुरुआत किए थे तो मिला सर नहीं था, आपकी लेकिन आवाज नहीं थैंक आ यू रही गुरुकुल। है। ऐसे क्या? नेटवर्क का इशू है मैम, इसी चलते मैं जो है वीडियो में नहीं आ रहा हूँ। बहुत अभी आया? है। जी 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 जी। सारी उपलब्धियां लेने से पहले कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये चीज हमारे और आप में भी आया था। और उसके बाद जैसे जैसे सीखते गए। लेकिन थैंक यू गुरुकुल, जो आपने एक शुरुआत से ही सारे प्लेयर्स को, आज के सुपर ट्रेनर हमारे मनोज सर को, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट थैंक यू गुरुकुल। और हमारे केली प्रतापन सर, सिन्हा प्रतापन में हमको चरण वंदन नमन। और स्पेशल मातृशक्तिगण को, नए पुराने सभी को। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, स्पेशल में आया तो स्पेशल चीज तो देनी ही पड़ेगी। साथियों आपने देखा होगा हाईरिज ग्रुप ऑफ कंपनी, इनके 15 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं। तो आपको पता होगा, इसीलिए लोग जो है आजू बाजू वाले हर व्यक्ति तो कर नहीं पाए, लेकिन पीछे से अंगुली करके जलना चालू कर दिए, जिसके चलते हम सामना करना पड़ रहा है, करते हैं और हमारे पक्ष में भी आ रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और अभी हमारे जितने भी लीगल एडवाइजर वगैरह से संपर्क होगी, आज सेकंड टाइम हो सकता है। दीप सर से रिक्वेस्ट किया था, तो बात हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते होंगे क्या सर कब आएगा, उम्मीद है, कई लोग बोलते हैं भरोसा है, लेट हो गया। तो एक चीज मैं बता दूं, हम डिजिटल को लेकर काफी दुखी हैं। तो एक चीज और बता दूं, डिजिटल को लेकर दुखी हैं तो उसमें ऑप्शन भी है, टर्म एंड कंडीशन भी है।
6 साल 3 महीना में हमें कंपनी रिटर्न करने का वादा किया था, और अभी हमको सिर्फ 16 महीना हुआ है। इससे पहले 10 महीना और हुआ था। लोग 10 महीना से अच्छा इनकम ले रहे थे, और इसको ले तो 26 महीना हुआ मान के चलिएगा। तो हम सामने वाला को बोल सकते हैं डिजिटल इशू नहीं है हमारा, इशू है कि हमको जो है स्टेप बाय स्टेप दे रहा था, इसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। अगर आप और हम दिल से अगर इनका इनकम यहाँ से लेना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो इंतजार करना पड़ेगा। कस्टमर को आप और हम समझा सकते हैं। रही बात जो पिन बैंकर भाई लोग हैं, उनके खाता में जरूर पेमेंट गया है, हाँ, लेकिन उसी वजह से वो गलतीदार बनेंगे। अगर पिन बैंकर के रूप में पैसा लिए हैं और पिन दिए नहीं है, तो उस स्थिति में वो गलतीदार हो सकते हैं, लेकिन कोई गलतीदार नहीं होंगे। तो थैंक यू गाइस। कुछ कॉल भी आ रहे हैं, तो आप लोग घबराए नहीं, और 8:30 को और क्लियर हो जाएगा, और रात को सेशन स्पेशल और दिया जाएगा इस सब्जेक्ट में। बहुत सारे चीजें आ रहे हैं और भी लोगों को सुनना है। तो थैंक यू गुरुकुल और सभी ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू गीता मैम। थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त और शानदार सर आपके स्पेशल स्पीच रहे, और बहुत ही ग्रेट सैल्यूट करती हूँ आपको। अपने सेशन को आगे लेकर चलती हूँ दोस्तों, साथियों, और क्लोजिंग के तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे सर का क्या कहना था, मैं 2 शब्दों में आप सभी लोगों को बताती हूँ। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाएं तूफान कश्ती का काम है बहना, खुद तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम है कहना। साथियों, दोस्तों, हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या कर्म है, हमें क्या करना चाहिए, खुद हम पर निर्भर करता है। और मैं सेशन को आगे लेकर चलती हूँ क्लोजिंग पार्ट की तरफ, और मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लेडी को इनवाइट करूंगी। आप सभी लोगों के सहयोग और मदद के साथ पूरे मान सम्मान से मैं उनको आज की सेशन में वेलकम करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा हैं, पर हमारी प्रिया सहगल दीदी जैसा लाखों में एक होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग के साथ सोनभद्र के धरती से इनवाइट करूंगी प्रिया सहगल मैम का। तो वेलकम मैम, प्लीज वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है गुड आपका। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हरिच। मैं प्रिया शाइकल यूपी सोनभद्र से, और आज मुझे इस गुरुकुल में फिर वापस से मौका मिला है कुछ शब्दों को रखने के लिए। कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को और हमारे संस्था के संस्थापक हमारी केडी प्रतापन शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करूंगी, और हमारे इस गुरुकुल के बने हमारे सारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन नमन करूंगी। हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर को मैं दिल से चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी, क्योंकि आज हमारे गुरुओं का देन है जो इस गुरुकुल को हमेशा संजो के रखे हुए हैं। और इस गुरुकुल में हम आके जो 2 शब्द रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी आज की ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारी गीता चंचला मैम, जो बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही अच्छी शायरी के साथ इनवाइट कर रही हैं हर किसी को यहाँ पे स्वागत करना। हर किसी के लिए कहते हैं ना, हर किसी में वो बात नहीं होती है, और हमारी ग्रेट आज होस्ट मैम की तो शायद वाकई में जवाब देने लायक शायद कुछ भी नहीं है, वो लाजवाब हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप मुझे 2 शब्द इस गुरुकुल में रखने का मौका दिए। और क्लोजिंग पार्ट के लिए तो मैं शायद अभी उसके लिए परिपूर्ण तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई पार्ट मिलता है, कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। कोशिश करना सबसे बड़ी बात है कि हम कोशिश कर पाते हैं, और कहते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हम परफेक्ट बनते हैं। हमारा प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो आज वाकई में हमारे ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट लीडर
जो अपने शब्दों के धनी, और जब भी सर की ट्रेनिंग्स हुई हैं, वाकई में सर ने बहुत कुछ बातें सिखा के गए हैं। हमेशा जब भी वो किसी भी पॉइंट को लेके आए हैं, क्लियर तरीके से हमेशा अपने शब्दों को रखा है और हमेशा हम सबको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। और आज उसी कड़ी में सर ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही ग्रेट तरीके से बताया। नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में क्या चाहिए आपको, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। खासकर हम लोग के लिए तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज हम यहाँ पे बने हुए हैं, जितने पार्टिसिपेंट हमारे 55 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, हम सब एक नेटवर्कर ही हैं। और वो नेटवर्कर हैं जो शायद सच्चे दिल से नेटवर्क को समझते हैं, जानते हैं, और जो नहीं जानते वो कुछ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम यहाँ पे आते हैं तो हम क्या सीख पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क सबसे बड़ा चीज है हमें सीखना। किसी भी फील्ड में, जैसे भी सर ने बताया ना, किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कभी जीत नहीं सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट नहीं होंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। ये सत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा मोस्ट हमारे लिए क्या होता है, हमारे शब्द होते हैं। हम सामने वाले के पास क्या शब्द रख रहे हैं, किसी भी आप इंडस्ट्री में उठाइए, जरूरी नहीं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है, हमें सीखना बहुत जरूरी है, हमें बोलना आना चाहिए, तब जाके हम किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस हैं। जो व्यक्ति सक्सेस नहीं होते हैं, आज वो लोग क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं उस इंडस्ट्री पे, ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ये बिजनेस खराब है, या ये लोग खराब हैं। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत कभी आता है कि हम अपने आप को कभी गलत साबित कर पाए, कि शायद मुझे ये चीजें समझ में ना आ रही, मैं सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हैं हम? ये हमने कभी नहीं सोचा, ना कभी अपने आप पे हम कभी उंगली उठाते हैं हम गलत हैं यहाँ पे। है तो सिर्फ इंडस्ट्री, लोग, प्रोडक्ट, लेकिन कभी हमें अपने आप पे ये नहीं होता है कि हम कभी गलत हैं। कभी कोई प्रोडक्ट अगर हम लेके आते हैं घर में, कुछ चीजें ऐसी जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, सामान सही नहीं है। क्या कभी अपने आप में हमने सोचा हो सकता मुझे बनाने ही नहीं आया है? लेकिन ये कभी नहीं सोच पाते हैं। इसी तरीके से सर ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और कैसे होता है, और आपको कब करना है, कैसे करना है, और कितना आपको सब्र है, वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जिसे कहते हैं ना कि लोग, हम आज किए कल हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं, हमें सब्र करना चाहिए। किसी भी लाइन में आप जाएंगे ना, सबसे पहला आपको सब्र जरूरी है। किसी भी बिजनेस को आप उठा के दीजिए ना, क्या लगता है आपको 6 महीने 4 महीने में आपके पास ग्रोथ हो जाएगा? पहले आपको कस्टमर बनाने होंगे, पहले आपको उनका ट्रस्ट जीतना होगा, समय देना होगा, क्योंकि सफलता हमेशा समय मांगता है, तभी जाके आप सफल हो पाते हैं। जब तक आप समय नहीं देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज आप अगर सोचेंगे कुआं खोदे और आज हमें पानी मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें सब्र कितना रखना है, और हमें मेहनत और लगन क्या है हमारे अंदर। सीखने की लगन है तो आप जहां 4 साल में आपको सक्सेस मिलना है, हो सकता है वो 2 साल में ही मिल जाए, वो 3 साल में ही मिल जाए। लेकिन अगर हमें सीखने की कोई चाहत नहीं है, वो आप 10 साल भी लगा दीजिए, आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, सिर्फ हार के अलावा। और हमेशा आप अपने आप को नहीं, दूसरे को कोसते रहेंगे कि मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा है, मैं यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आपके लिए अंधकार में जी रहे हैं कि लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, लोग गलत है, इंडस्ट्री गलत है। ये कभी नहीं है, हम खुद गलत हैं, क्योंकि पहले मुझे खुद को सुधारना है, इसके बाद सामने वाले पे मुझे उंगली उठाना है। क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर सामने वाले को एक उंगली उठाते हैं ना, मेरे ऊपर 3 उंगलियां इशारा कर रही हैं, यानी सामने वाले से 3 गुना हम खुद गलत हैं। लेकिन ये कभी हमें एहसास नहीं होता है। और सर ने आज बहुत ही ग्रेट तरीके से समझाया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आप जब भी आते हैं बहुत ही अच्छी टॉपिक को लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे फिर एक बार मैं मनोज कुमार सर को, और हमारे
ग्रेट, हमारे महागुरु, क्योंकि उनके तो शब्दों में जो वो खुशियां झलकती है ना, मैंने पहले भी शायद एक बार बोला है कि हमें लोग कहते हैं यहाँ अपडेट के लिए आते हैं ना, बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर इन गुरुओं के चेहरे पे एक स्माइल देख लीजिए ना, आपको सारे अपडेट यहाँ से समझ में आ जाएंगे, जिन्हें अगर समझना होगा तो। और वो है हमारे महागुरु, हमारे ग्रेट ग्रेट, हमारे नागशर। नेटवर्क इशू था, इस वजह से उन्होंने ज्यादा बात तो नहीं किया है, लेकिन जितने भी किए हैं वो उतनी बातें कम नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी शब्द हमें वो दे जाता है इन गुरुओं का, जो शायद कभी हमने सोचा भी नहीं होता है। वो हमारे गुरुवर होते हैं, वो हमारे महागुरु होते हैं, क्योंकि इनके जो एक एक शब्द होते हैं ना, वो हमें दर्शाते हैं कि हम क्या यहाँ से मिल रहा है। हमें छोटी से शब्द हमें और ज्यादा हिम्मत देती है कि नहीं, अभी आगे चलना है, बढ़ना है, क्योंकि जो हमारे गुरु हमारे साथ है, तो मुझे दुनिया की क्या परवाह है, क्योंकि वो कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। जिन्हें अगर दिल से आप गुरु मानते हैं और वो गुरु के भांति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उनके लिए मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि भी आशीष वचन भी बचा हुआ है। तो मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी अपने ग्रेट ग्रेट होस्ट को, और मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से मैं एक बार फिर अपना परिचय दे दूं, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारी गीता चंचला मैम। बैक टू होस्ट मैम। थैंक वेलकम यू, मैम, थैंक वेलकम। यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने क्लोजिंग पार्ट को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, आप उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका कहना क्या था, मैं 2 शब्द में बताना चाहूंगी कि जिंदगी आसान नहीं होती है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ये जीवन जो है ना, वो आसान नहीं है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो आप सच ही बोली हैं कि हमें कैसे बात करना चाहिए, किसके सामने कैसे बोलना चाहिए, और ये सभी हम सभी को आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपको। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय का ध्यान रखते हुए मैं आशीष वचन की तरफ चलूंगी और अपने राजपूत मैम गुरुवर। को लीजिएगा मैम। ओके 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 सर, मार्क दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। तो आशीष वचन की तरफ चलते हैं दोस्तों, साथियों, और बहुत बहुत जो कि हम सभी लोगों को प्रेरणा देती हैं, और यहाँ इस गुरुकुल में, इस हारिस में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, और हम सभी लोगों की गुरु माँ। बहुत ही जबरदस्त उनके एक एक शब्दों में प्यार, सम्मान और पूरी जानकारियां झलकती है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट पर हो। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ उनका वेलकम करूंगी। लेकिन उससे पहले 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण है, स्वागत करते हैं आपका, आप हैं हमारी प्रेरणा का कारण। तो आप सभी लोगों के सहयोग के साथ मैं वेलकम करूंगी आदरणीय श्रीमती सीमा सिंह राजपूत मैम का। तो वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। मैम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी वेलकम मेरी वेलकम आवाज आ रही है? वेलकम। छत्तीसगढ़ ज्ञान मान साहब वेलकम मैम। मेरी आवाज आ रही है गीता मैम? यस यस बिल्कुल बहुत जबरदस्त। मोस्ट वेलकम। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले गीता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद करूंगी कि आशीष वचन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है।
सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करूंगी। हमारे दुख, हमारे सुख, में उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब दुख आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने ईश्वर को थोड़ा सा गलत से देखते हैं कि ईश्वर को मेरे दुख जो है वो इतना दुख मुझे क्यों दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इस दुख और सुख के पीछे कारण हम ही होते हैं। ईश्वर तो वही देता है जो हमारा कर्म हमें आदेशित करता है। तो उस दुख में भी हमें ईश्वर को ध्यान करना है तो हमारा जो दुख है वो कम हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चे और पिता का रोल अगर हम देखें तो बच्चा जब गलती करता है तो पिता मारता भी है, पर उतना ही मारता है जितना मेरा बच्चा सह सके। और कभी कभी जो पिता मारता है तो वो मारता ही, उनका उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो वो सुधर जाए, वो जीवन में और गलत ना करे, इसलिए मारता है, दुश्मनी की वजह से नहीं मारता है। तो अगर हम परमपिता परमेश्वर पर भी अगर विश्वास करते हैं तो अपनी गलतियों को अगर स्वीकार करते हैं कि ईश्वर शायद हमने कुछ गलत किया होगा इसलिए आज ये सजा हमें मिल रही है, हमें माफ करें। और तो ईश्वर आपको सहारा भी वही देगा। देखिएगा, पिता मार तो लेता है लेकिन अगर कष्ट हो तो दौड़ता भी वही है कि अगर लग गया कहीं मारने के दौरान या कुछ हो गया तो दौड़ेगा भी पिता ही। अरे मेरी वजह से मेरे बच्चे को लग गया। तो वैसे ही परम पिता है, बस उन पर विश्वास की जरूरत होती है जीवन में। और धन्यवाद करूंगी मैं अपने माता पिता का और गुरु का। धन्यवाद करूंगी आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। और उनके संघर्ष को तो वास्तव में नमन है, जो हार नहीं मान रहे हैं। बड़ा काम करने निकलोगे तो कभी जाने कभी अनजाने कोई मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ उन चीजों को भी भुगतना पड़ता है जिसके हम रीजन नहीं होते हैं। तो ये हमें खुद सीखना भी है इससे कि अगर जीवन में हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें बहुत अलर्ट होकर उस रास्ते पर गुजरना होगा। वरना हमारा एक छोटा सा कारण, बोलते हैं ना, एक छोटा सा छेद बड़े बड़े जहाज को ढहा देता है। तो इन सब चीजों से हमें सीखना भी है, केवल दोषारोपण नहीं करना है, सीखना भी है। और धन्यवाद करूंगी उन सभी आदरणीय गुरुओं का जिनकी वजह से आज ये पैनल हर मजबूरी में मुसीबत में भी अडिग खड़ा हुआ है। तूफान चल रहे हैं लेकिन फिर भी झंडा लहरा रहा है हाई रीच का। तो ये बहुत बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं सभी लीडर। और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मनोज सर जी का। और उन्होंने देखिए बहुत ही बारीकियों से आज के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और कभी कभी हमें लगता है कि अभी इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, लेकिन दोस्तों की जब एग्जाम होने वाले होते हैं उसके पहले जितना बच्चा रिवाइज कर लेता है, रिवीजन करता है, तो जब वो पेपर देने जाता है तो कहीं ना कहीं पेपर सरल लगने लगता है। और जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा रहता है, रिवाइज नहीं किया होता है, रिवीजन नहीं किया रहता है, तो पेपर डिफिकल्ट लगता है। तो ये समय है
सदुपयोग करने का, कि हम कैसे सदुपयोग करके गूढ़ बातों को हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, ताकि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो हम दिल दिमाग से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और एक अच्छी कंपनी, देखो काम करना तो अभी भी कोई, हाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे कंपनी में काम स्टार्ट करने के बजाय जहां आपका भटकाव खत्म ना हो, ये ज्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा दिन सब्र कर कर इंतजार कर लें, और ताकि जब हमारी कंपनी हाई रीच वापस आए तो हम बहुत अच्छे दमदारी से उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये इंतजार में दो तरीके से इंतजार किया जा सकता है, बिना समय का सदुपयोग किए या फिर समय का सदुपयोग करके। तो अभी जो ट्रेनिंग सेशन में जो भी बातें बताई जाती है वो समय के सदुपयोग के तहत हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बारीक गलतियां हमें नहीं ऐसा होती है उन्हें और अच्छे से सुन के निखार सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं मनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और हमारे आदरणीय गुरु जो है स्पेशल स्पीच में आए और बहुत ही स्पेशल तरीके से अपनी बातों को रखा, और उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द जो है हमारा हाई रीच कमबैक करने वाला है। हालांकि देखिए इंतजार की घड़ी बहुत कठिन होती है और बहुत लंबी लगती है, लेकिन इंतजार तो इंतजार करना ही पड़ता है। और धन्यवाद करूंगी प्रिया सहगल मैम का क्लोजिंग के लिए, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज अपनी क्लोजिंग पार्ट को निभाया। तो ओवरऑल हम सेशन में कितना अपने आप को रख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना अपने आप को निखार सकते हैं, ये मायने रखता है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, सभी के योगदान के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हाई रीच एंड वेलकम गीता चंचला मैम। जबरदस्त मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपके शब्द यूनिक होते हैं और बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आप अपने विचारों को बयां करती हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, इससे आप निराश न हो। दुख सुख जिंदगी के दो पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। आपके लिए मैं ईश्वर से, माता रानी से प्रे करूंगी कि आपके जो भी तकलीफें हों दूर हो जाएं। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं भी कल, मुझे भी रोना आ रहा था, रो रही थी अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पैनल पर आकर आप सभी लोगों की बातों को सुनकर मुझे एक हौसला और जज्बा मिलता है अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का और चलने का। तो कोई बात नहीं मैम, ऐसे दुख सुख आते रहते हैं, आप निराश नहीं हो। आप जिंदगी के जीवन में जरूर आप आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएंगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव को किनारा पा गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा। और फिर मिलते हैं दोस्तों, साथियों 8:30 पर, और ऐसे ही यूनिक सेशन को लेकर जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय जय हरी, अपनी गाड़ी को विराम हर देती जगह हूँ। हरी, जय हरी के जय साथ हरी, जय हरी, जय 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 हरी हरी, की जय 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 हो। हर हरी, हर हरी, जय जगह डगर हरी, डगर हरी, हरी, डगर डगर हरी, जुग जुग जय हरी, सब कुछ डगर हरी। डगर हरी, जगह डगर, जुग जुग हरी, जुग जुग हरी। जुग जुग हाय।